और ऑक्साइड्स बनाता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। ये आपने डिस्कस पहले पढ़ा भी होगा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, तो हम एक बार जैसे इसको रिकॉल कर लेते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। फर्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड बेटा, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड जब वाटर के साथ उसको मिलाते हैं, वाटर में ऐड करते हैं तो एसिड बनता है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं हम? एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं, राइट। या वो ऑक्साइड जो एल्कली के साथ मिलके सॉल्ट बनाता हो, राइट, उसको भी हम एसिडिक के कैटेगरी में रखेंगे, राइट। सो यू ऑल नोज, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर, बट देयर आर सम मेटेलिक ऑक्साइड्स जिनका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो क्या होते हैं? वो भी एसिडिक होते हैं, जैसे Mn2O7, CrO3, V2O5, राइट। तो प्लीज याद रखिएगा, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो सम मेटल ऑक्साइड विच आर हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आल्सो आर एसिडिक इन नेचर, राइट। जैसे अगर आप CO2 को वाटर में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूजुअली क्या मिलता है? H2CO3। क्या मिलता है? जब आप CO2 को वाटर में ऐड करते हैं तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलता है, दैट इज H2CO3, राइट। यही अगर आप N2O5 को वाटर में ऐड करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा हमें? ठीक है, नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स बनाता है। मैंने आपको पहले ही बताया तरीका क्या है पता लगाने का कि कौन सा एसिड बनेगा, कि कौन सा एसिड बनेगा, राइट। उसका तरीका ये है बेटा, एक सेकंड बेटा, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, कौन सा एसिड बनाए हम यहाँ पे? विच एसिड, कौन सा एसिड बनाए हम? क्या होगा? HNO3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? HNO3। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका एक ही आंसर है, मेक द ऑक्सीडेशन नंबर सेम। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा? काफी कुछ बच्चे बोल रहे हैं आवाज कम आ रही है। आप मेरी आ रही है आवाज बेटा आप लोगों को? ठीक है, राइट। और अगर हम यहाँ पे, मैं अगर N2O3 को वाटर में ऐड करता हूं तो क्या मिलना चाहिए मुझे? क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? राइट, HNO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? HNO2 नाइट्रस एसिड मिलेगा, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। HNO3 ये बाद में हम डिस्कस भी करेंगे ग्रुप नंबर, जब हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। तो HNO3 के अगर हम दो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, सॉरी दो इसके मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है ना, राइट, और एक वाटर निकाल देते हैं, तो अगर आप देखिए यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और वाटर सेपरेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से N2O5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस या नो बेटा? राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ, क्या कह सकते हैं? N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 कह सकते हैं, यस या नो? यस। सिमिलरली हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। क्लियर है? इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और एक वाटर निकाल देंगे तो N2O3 मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आप देखें NO2 या N2O4, राइट, दोनों एक ही चीज है, डायमराइज करता है ये। तो अगर मैं वाटर के साथ मिलाता हूं यहाँ पे, तो अगर आप देखें यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 4 है, राइट। अब क्या है बच्चों? 4 है, बट नाइट्रोजन का कोई भी एसिड जो होता है उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या करना है? एवरेज लेना है। तरीका बता रहा हूँ क्या लेना है? एवरेज लेना है। एवरेज मतलब +5 और +3। तो क्या मिलेगा मुझे? HNO3 और HNO2 मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा? HNO2 +5 +3 8, एवरेज कितना होगा? +4 आ जाएगा। क्लियर है? याद रखने का तरीका बेटा, राइट। सो इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ किसका? HNO3 और HNO2। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? करेक्ट है ना, राइट। कल मैंने आपको बताया था जैसे P2O5 को वाटर में ऐड करेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा? हाँ, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, H3PO4, राइट।
ठीक है। अब यही अगर मैं आपसे बोलता हूँ P4O8, तो आपको अगर याद है ये +3 +5 +3 शो करता है, ठीक है ना, राइट। या मैं यहाँ पे P2O4 ले लूं, अगर मैं चलिए बोलता हूँ P2O3 ले हम, तो क्या मिलेगा मुझे, S3PO3 मिलेगा। करेक्ट है बच्चों, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे P2O4 लेता हूँ, ये भी सब डायमेरिक फॉर्म में मिलते हैं बच्चों, यहाँ P4O8 P4O6 ऐसे मिलता है, ये P4O10 मिलता है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं पूछूं ये किसका एनहाइड्राइड होगा, इसको वाटर में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट विल गेट, यहाँ पे एवरेज मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, O2 नहीं मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने बता के हटा हूं, ठीक है ना हार्दिक, क्या है यहाँ पे, फास्फोरस का कोई एसिड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्या, हार्दिक शो करता है क्या, नहीं। सो दिस मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, ये +3 +5 और +3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, S3PO4 और साथ में S3PO3 मिलेगा। ये याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में ये सब आएगा बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा आप लोगों को। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड, क्या कहते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। क्लियर है, क्लियर है बेटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यही दोनों रिएक्शन मैंने लिखी हुई है। SiO2 भी एसिडिक होता है, तो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, Na2SiO3 बना लेता है, और वाटर होता है, सॉल्ट होगा, राइट। SiO2 वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। SiO2CaO ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन हम काफी बार देख चुके थे जब मेटलर्जी पढ़ रहे थे बेटा, राइट, ठीक है। सो दिस इज द एसिडिक ऑक्साइड्स, क्या है ये एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सिमिलरली क्या है बच्चों, बेसिक ऑक्साइड्स हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आप जानते हैं, राइट। तो यूजली क्या है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इसका मतलब जो हम वाटर में ऐड करेंगे तो हमें एल्कली मिलेगा, या एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P2O4 बेटा, P2O4 क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +4 है। जो फास्फोरस एसिड बनाता है उसमें ऑक्सीडेशन रेट +1 होता है, +3 होता है और +5 होता है। अब +4 इसके बीच में है, तो आपको दो एसिड्स बनाने हैं सार्थक, एक +3 वाला और एक +5 वाला। क्लियर है सार्थक, क्लियर है आपको, राइट, चलिए बेटा, ठीक है। सो एल्कली बनाएगा, और यहाँ पे देखिए एसिड के साथ है तो सॉल्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, राइट, ठीक है। अब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, ठीक है, ये भी काफी बार पूछा जाता है, राइट। न्यूट्रल ऑक्साइड्स आप जानते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO N2O एंड वाटर आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऑक्साइड जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होगी तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, मींस दे विल नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ठीक है। अगर आप, है ना, अगर आप 55 सेकंड तक लगातार CO को सूंघ लेंगे तो आप रिएक्टेंट से क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। इट इज सो डेंजरस, है ना, ठीक है, राइट। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लाफिंग गैस आपने सुना होगा, राइट, ठीक है, N2O के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। NOCO इज वेरी पॉइजनस, 55 सेकंड तक अगर हम उसको इनहेल कर ले कंटिन्यूसली तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब हम सिर्फ कहाँ मिलेंगे, ऊपर ही मुलाकात होगी हमारी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है फ्यू ऑक्साइड्स आर एम्फोप्रोटिक इन नेचर बेटा, मतलब विच बिहेव्स एज एन एसिड एज वेल एज क्या, बेस की तरह बिहेव करेंगे, राइट, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं यूजुअली, Al, बेरिलियम, जिंक, टिन, लेड और गैलियम, राइट। कुछ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लीज इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ये आप फैमिलियर है इन 5 से तो आप जानते होंगे, राइट। Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, Sb2O, ठीक है, और Cr2O3, ये भी क्या होते हैं, राइट,
टेरिक होते हैं, राइट। दिस मीन्स दे रिएक्ट विद एसिड और बेस। मतलब अगर मैं लेड का ऑक्साइड NaOH और H2SO4 से रिएक्ट कराऊं तो दोनों प्रोडक्ट दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमिलरली अगर Cr2O3 को हम रिएक्ट कराएं NaOH से और H2SO4 से तो हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमिलरली Al का भी करेंगे, HCl से भी रिएक्ट करता है, H2SO4 से भी रिएक्ट करता है। सो दे बोथ रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तो यहाँ PbO को हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो Na2 PbO2 मिला हुआ है, फिर H2SO4 के साथ PbSO4, Cr2O3 का देखिए एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है। सिमिलरली जो Cu2 है, Cu2 HCl के साथ भी रिएक्ट करता है और NH4OH के साथ भी रिएक्ट करता है, राइट। सो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेटा क्लियर है बेटा, ये पेज क्लियर है आपको, राइट। दिस पेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। चलिए हाँ ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पर ऑक्साइड्स, राइट। ठीक है, पर ऑक्साइड्स यू ऑलरेडी नो इट। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन और सोडियम बनाता है, ग्रुप 2 में Sr और Ba बनाता है। तो पर ऑक्साइड्स को अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट के साथ तो H2O2 मिलता है, ठीक है ना। और पर ऑक्साइड्स को ही वाटर के साथ भी करेंगे तो भी H2O2 ही मिलता है, राइट। तो H2O2 बनाने का एक तरीका है कि आप कोई भी पर ऑक्साइड लीजिए, उसको डाइल्यूट एसिड या वाटर में डिजोल्व करिए तो आपको क्या मिलता है, पर ऑक्साइड मिलता है, राइट। और पर ऑक्साइड थोड़ी देर छोड़ देंगे, पर ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, हमें वाटर और क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड्स, राइट। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, राइट। ठीक है, अगर बच्चों ठीक है ना सुपर ऑक्साइड्स, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अगर सुपर ऑक्साइड्स नहीं होते, अगर इनकी डिस्कवरी नहीं होती तो कोई भी स्पेस मिशन, जो स्पेस मिशन में जिसमें एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो स्पेस मिशन कोई भी पॉसिबल नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि राइट ऐसा क्या प्रॉपर्टी शो करता है सुपर ऑक्साइड की जिसको स्पेस मिशन में लेके जाते हैं सुपर ऑक्साइड्स को। तो सुपर ऑक्साइड्स ऑलवेज कैरीज, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट होते हैं वहां पे क्या करते हैं, इसका एक सैक रख देते हैं सुपर ऑक्साइड का। और वो सुपर ऑक्साइड बेसिकली जो कॉमन है वो क्या है, KO2 लिख लेते हैं, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड रख लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ठीक है ना, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, और O2 बनाता है। क्या करता है, O2 बनाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, जब हम ब्रीथ करेंगे तो CO2 बाहर निकलेगी, ब्रीथ आउट करेंगे तो CO2 बाहर निकलेगी, तो CO2 को ये एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है ना। दिस मीन्स ये बिल्कुल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। ठीक है, राइट, इट इज बिहेविंग लाइक अ प्लांट। जो प्लांट करता है वही वो करता है, CO2 लेता है और O2 देता है, तो इट इज एक्टिंग एज एन आर्टिफिशियल प्लांट इन द स्पेस मिशन। किसमें बिहेव करता है, स्पेस मिशन में। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी लिखी हुई है, KO2 प्लस CO2 गिव्स K2CO3 प्लस O2। प्लीज ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट CO2। नहीं बेटा मुझे समझ में नहीं आया बेटा, पुलकित क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। मिक्स ऑक्साइड बेटा, हाँ, तो मिक्स ऑक्साइड क्या होते हैं, वो ऑक्साइड जिसमें एलिमेंट का क्या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है ना, उसको मिक्स ऑक्साइड कहते हैं। MN3O4, Fe3O4, Pb3O4, दिस इज MnO, और MnO2 होता है, Fe3O4 में FeO, Fe2O3 होता है, और Pb3O4 में PbO और PbO2 होता है, राइट। नेक्स्ट है सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होता है जिसमें यूजुअली क्या होता है, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम होते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड ये आपने पढ़ा होगा, राइट। इसका काफी बार आपने देखा होगा जब आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। बोरॉन का होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेड के होते हैं, बोरॉन के होते हैं, राइट, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है, टाइटेनियम का होता है सब ऑक्साइड, TiO, ठीक है। B6O और N2O यूजुअली दे कंटेन्स लेस ऑक्सीजन एज एक्सपेक्टेड बेटा, राइट, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो जो ऑक्सीजन है बच्चों वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
सेकंड नंबर इज B6 बेटा, B6 बोरॉन 6O, ठीक है, इट इज B6O। जो ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ट्रिपलेट फॉर्म में और एक सिंगलेट फॉर्म में, ठीक है ना। ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, फॉर एडवांस के लिए इंफॉर्मेशन अच्छी है ये, ठीक है ना, राइट, ट्रिपलेट और सिंगलेट, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट बच्चों ट्रिपलेट और सिंगलेट? मे बी आपने सुना होगा ट्रिपलेट और सिंगलेट, राइट, कार्बीन में सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल कार्बीन में सुना होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपने देखा होगा कार्बीन में, राइट, ठीक है, बिल्कुल, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है, राइट। तो सेम जैसे वहां पे कर रहे हैं हम, ऐसे ऑक्सीजन भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, बेसिकली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है ना, राइट, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर आप इसका एमओटी बनाएंगे, राइट, तो एमओटी में क्या होगा, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 4, राइट, ठीक है। एक तो 1s2, फिर 2s2, राइट, और फिर इसमें 2p4, राइट, तो सॉरी, तो क्या होगा यहाँ पे जब इसका एमओटी बनाएंगे, तो एमओटी में यहाँ पे क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो राइट। अब देखिए क्या होगा बच्चों, हाँ, राइट, यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे कितने आएंगे, 2, फिर ये 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 और 1, ऐसे करके फिल करेंगे, राइट। तो जब आप इसको ऐसे फिल करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों का स्पिन इसीलिए पैरामैग्नेटिक होता है, इनका स्पिन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो टोटल स्पिन है वो कितना होगा, इस केस में टोटल स्पिन क्या होगा, व्हाट विल बी द टोटल स्पिन, कितना हो जाएगा बच्चों टोटल स्पिन, 1 हो जाएगा, नहीं बेटा 1 हो जाएगा ना, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ, तो बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। ऐसी एक फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, हैव यू हर्ड अबाउट बच्चों, हाँ, राइट, आपने सुना भी होगा, राइट, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा काफी बार, 2s+1 कितना होगा, वेरी गुड, 2s+1, तो s इज स्पिन, तो मुझे बताइए इसकी क्या आएगी, इसका 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपलेट, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं, राइट। सिमिलरली जब सिंगलेट की बात करेंगे तो सिंगलेट में क्या होगा, एक ऊपर इसका स्पिन अपोजिट हो जाएगा और एक नीचे की तरफ स्पिन होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब बताइए टोटल स्पिन कितना हो गया, 0 हो गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, 2 नहीं आएगी, 1 आएगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगलेट कहते हैं। सिंगलेट एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत बार क्या होता है, ये दोनों ही एक ही जगह में होते हैं, बहुत बार क्या होता है, कब ऐसे भी रहते हैं, बीच बीच में वो ऐसे भी आ जाते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी भी क्या रहेगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी भी क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। सो दैट इज ट्रिपलेट और सिंगलेट। तो आपसे ऐसे पूछे विच इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट की सिंगलेट, क्या होगा, ट्रिपलेट की सिंगलेट, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। हंस रूल आपने पढ़ा होगा, है ना, हंस रूल, राइट। तो फ्रॉम हंस रूल क्या होगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या उतना ही क्या होता है, वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब सेम स्पिन में रहेंगे, तो सेम स्पिन में रहेंगे तो क्या रहेगा, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिंगलेट। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको, हाफ फील्ड, हाँ, ठीक है, हाफ फील्ड विथ सेम स्पिन बेटा, स्पिन शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए ना, वो भी कंडीशन है साथ में, ठीक है, राइट, हाफ फील्ड तो होना चाहिए बट हाफ फील्ड शुड बी इन सेम स्पिन, ठीक है। सो दिस इज ट्रिपलेट, ठीक है। तो ट्रिपलेट में क्या होगा, स्पिन कितना आएगा, 3 आएगा, और जब आप सिंगलेट करेंगे तो सिंगलेट में कितना आएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। आप प्लीज ये भी यहाँ पे बना लीजिएगा साथ में, ये वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया है, प्लीज मेक इट दिस ऑल्सो, राइट। तो सिंगलेट की 2 फॉर्म है, ये दोनों सिंगलेट है, और इसकी एक ही फॉर्म है, तो टोटल दे एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, राइट। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेटा और भी लिखी हुई मैंने, जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज होता है, क्या करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, क्या कहते हैं,
कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है और इसी ग्रुप के अंदर इसको स्टडी करना है, ठीक है। सो क्या है, V2O5 is a catalyst, SO2 plus O2 gives SO3, this is used to prepare sulfuric acid. फिर होता है N2O, N2 plus O2 gives 2NO plus O2, ठीक है, राइट। और इसको PT के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो NO2 होता है, और NO2 क्या करता है, फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें HNO3 मिलता है। क्या आप जानते हैं बेटा HNO3 बनाने के मेथड को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम? वेरी कॉमन, काफी आपने पुराने पहले पढ़ा होगा मुझे लगता है इन प्रीवियस क्लासेस, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड? एनीवन? किसी को याद है? खासतौर से आईसीएससी वाले बच्चे अगर कोई है बेटा, हाँ आईसीएससी वाले बच्चे अलग से डिस्कस करते हैं HNO3, राइट ना। ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ना, क्या है ओस्टवाल्ड प्रोसेस? हैव यू हर्ड अबाउट ओस्टवाल्ड प्रोसेस? राइट, तो ओस्टवाल्ड, राइट, ठीक है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक एन HNO3 बेटा, HNO3 हम पढ़ेंगे जब हम आज नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस करेंगे। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है ना, राइट। डाइल्यूशन लॉ, हाँ वो अलग है बेटा, ओस्टवाल्ड द पर्सन इज सेम, राइट। हाँ हाँ, तो HNO3 सॉरी, अमोनिया के साथ O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्लेटिनियम कैटलिस्ट होता है, NO होता है और वाटर होता है, फिर O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर HNO2 बनता है और NO2 बनता है। बता रहा हूं बेटा, फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या मिलेगा? HNO3 मिलेगा। क्या मिलता है? HNO3 मिलता है, ठीक है, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या है, ठीक है, इसको इस मेथड को बोलते हैं ब्रिकलैंड आइड मेथड। क्या बोलते हैं? ब्रिकलैंड आइड, EYDE मेथड, BRIKELAND, ब्रिकलैंड आइड मेथड बोलते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे पानी मिलाया तो क्या ये HNO3 के अलावा कुछ और भी लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे? Will I have to write something else also? अभी हमने डिस्कस किया था, isn't it? क्या लिखना चाहिए था साथ में? HNO2 भी लिखना चाहिए था। तो HNO2 इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट बेटा, वो भी यहाँ पे मिलता है, बट हम वी आर कंसर्न अबाउट, बाद में हम सेपरेट कर लेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ अब मुझे ये बताइए, इन दोनों मेथड से अगर आप इंजीनियर हैं तो आप अपने जो ओनर है उसको कौन सा प्रोसेस सजेस्ट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? आप गेस कर सकते हैं कि अगर आपको एमोनिया इसका HNO3 का ऑर्डर मिला आपको, और आपको बनाना है उसमें क्या कहते हैं HNO3 बनाना है, तो कौन से मेथड से करेंगे? फर्स्ट मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड से करेंगे? ओके, तो यूजली क्या है बेटा, जो फर्स्ट मेथड है वो इतना कॉमन नहीं है। आपको क्या लगता है नाइट्रोजन इजीली टूट जाएगा? आपको क्या लगता है नाइट्रोजन टूट जाएगा इजीली? नहीं, ठीक है ना, राइट। कितना टेम्परेचर बेटा? 2000 डिग्री सेल्सियस के करीब जब आप टेम्परेचर होता है ना, तब जाके ये टूटता है, ये रिएक्शन वहां पे होती है, राइट, ठीक है ना, अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड डिग्री, हाँ, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। दिस मीन्स आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन एटमॉस्फेयर में भी होती है, ठीक है, राइट। कैसे होती है एटमॉस्फेयर में? जब कभी भी बिजली जब चमकती है, राइट, कड़कती है, तो उससे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो आपस में क्या करती है? रिएक्ट कर जाती है और NO बना लेता है। क्या बना लेता है? NO बना लेता है, ठीक है ना, राइट। अब ध्यान से देखिए कि हमारा जो नेचर है वो कितना बढ़िया है। अगर आप समझते कि अगर यहाँ पे NOO2 के साथ फिर रिएक्ट कर जाता, तो क्या हमारा यहाँ अर्थ पे वेजिटेशन पॉसिबल था? क्या लाइफ पॉसिबल होती? अगर ये O2 के साथ कंबाइन करता, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि एसिड रेन हो जाता। क्या हो जाता? एसिड रेन। सो दिस मींस दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? सिर्फ पीटी के प्रेजेंस में हो रही है, और एटमॉस्फेयर में पीटी नहीं है, राइट। सो ये जो NO है, ये आगे अदर रिएक्शन नहीं होती है, इसके साथ कंबाइन नहीं होती। अगर हो जाती तो हमें क्या मिल रहा होता? ऊपर से गिर रहा होता है, HNO3 गिर रहा होता, ठीक है, राइट। सेम इज यहाँ पे भी यही होता है। SO2 भी एटमॉस्फेयर में होती है और O2 भी होती है, बट अपने आप रिएक्ट नहीं करता।
V2O5 के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा होता। अगर ये अपने आप रिएक्ट कर रहा होता तो SO3 बन रहा होता, और फिर क्या बरस रहा होता, बारिश में क्या आ रहा होता हमारे पास, राइट? तो क्या आ रहा था, H2SO4 आ रहा होता। क्या होता है, H2SO4। सो विच मेथड इज मोर प्रेफरेबल, कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है? ठीक है, सेकंड मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड इज अ प्रेफरेबल मेथड, राइट? ठीक है, तो याद रखेंगे ये एटमॉस्फेयर में भी होती है ये रिएक्शन, ठीक है ना, राइट? अगर आपको इस मेथड से लैब में बनाना है तो आपको लार्ज इलेक्ट्रिक स्पार्क भेजना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है, सो दैट N2 और O2 टूट जाए और NO बना। Have you got it beta, what is Brickland-Ide method? Right? Clear है, right? ठीक है, राइट? नेक्स्ट है बेटा P4O2, राइट? P4O2 क्या P2O5 बनाएगा, ये हमें सबको पता है, राइट? टेम्परेचर इज अराउंड बेटा 2000 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट टेम्परेचर जब हम नाइट्रोजन फैमिली करेंगे देन आई विल लेट यू, बट आई थिंक सो इट इज अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस, राइट? ठीक है, राइट? नेक्स्ट इज HCl+O2, राइट? HCl+O2 आपने ये हमने पहले भी पढ़ा है, Cl2 बनाने काम आता है, दैट इज नोन एज डेकन्स प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने 3 प्रोसेस पढ़े हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ब्रिकलैंड 4 प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ब्रिकलैंड-Ide प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड डेकन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीजन का बहुत सारा यूज है, ठीक है ना, बट अगर हम इंडस्ट्रियल यूज देखें तो वेल्डिंग में काम आता है, एसिटाइलिन जो वेल्डिंग होती है, ऑक्सीस्टीम वेल्डिंग होती है, उसमें यूज होता है, रॉकेट फ्यूल्स में होता है, ठीक है ना, राइट? और तो उसके तो यूज बहुत सारे हैं, ठीक है? क्लियर है बेटा, व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, ऑक्सीजन की रिएक्शंस, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, राइट, एंड सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्लियर है बेटा, राइट? नेक्स्ट इज बच्चों ओजोन बेटा, नेक्स्ट इज ओजोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, तो ओजोन क्या है? ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन क्या होता है बेटा? थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है ऑक्सीजन से, राइट? ओजोन जो मिलता है हमें अराउंड 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस मिलता है, राइट? जिसमें ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रहा था और ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन, हमें पता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इट इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, वेयर O2 इज, O2 क्या होता है, राइट? इट इज एन पैरामैग्नेटिक, वेयर O3 इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है? इसका जो बॉन्ड एंगल होता है V, ठीक है, V शेप का या एंगुलर शेप होता है, बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 117 डिग्री होता है, राइट? ठीक है, और इसके दो क्या होते हैं, 2 इसके कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, राइट? एंड इट इज एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NO2-, ठीक है, काफी बार पूछता है, तो इट इज एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NO2-। ये टॉक्सिक इन नेचर होता है, मोर टॉक्सिक देन साइनाइड इवन, क्या होता है, ज्यादा क्या होगा, इवन मोर टॉक्सिक होता है साइनाइड से, राइट? ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे था? बेटा यही तो रीजन है, यही तो रीजन था ना, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक कुछ अर्थ में अर्थ की खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो जब खींचेगा तो इसीलिए क्या कहता है, वो नीचे रहता है, और जो डाई मैग्नेटिक होता है वो मैग्नेटिक नेचर का नहीं होता, इसीलिए अर्थ उसको उसको इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, इसीलिए वो जाता है सरफेस पे मिलता है बेटा, मतलब हाइयर हाइयर सरफेस पे मिलता है, राइट? नेक्स्ट है प्रिपरेशन बेटा, राइट? ठीक है, ये प्रिपरेशन हमने देखी थी, आपको याद है, जब फ्लोरीन को हमने किससे पास कराया था, O2 से, वाटर से पास कराया था, तो हमें HF तो मिला था, साथ में ऑक्सीजन और ओजोन भी मिला था, राइट? सो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओजोन, ठीक है, राइट? अब ओजोन क्या है बच्चों? ओजोन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन इट इज अ सेकंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर फ्लोरीन बेटा, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, ओजोन इवन जो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो KMnO4, जो K2Cr2O7, वो भी आप देखते हैं ना, उसको भी वो भी इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, मतलब उससे भी अच्छा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी E0 जो SRP जो होती वैल्यू, वो बहुत ज्यादा होती है, राइट? सो ये क्या है, E0, राइट? इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 जब H+ और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो O2 और वाटर बनाता है, इसकी E0 जो SRP की वैल्यू 2.07 होती है, क्या होती है, 2.07। तो बस याद करने का यही तरीका है कि अगर ओजोन के सामने, जैसे फ्लोरीन के सामने कुछ आया था तो आपने ऑक्सीडाइज कर दिया था, तो अगर आपके सामने कोई भी आता है ओजोन के सामने, तो ये इसको क्या करेगा, ओजोन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा।
और आपको क्या करना है, जो भी ये एलिमेंट होगा उसको आपको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको इसको इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देना है। क्या कर देना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देना है। और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है या वाटर है तो आप समझ जाना यहाँ पे आपको एसिड बनाना है उसका, और एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए उसका। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कोई मेटल सल्फाइड है और मैंने पास ओजोन मैंने उसके सामने रख दिया, तो क्या होगा, तो क्या बनना चाहिए, और थोड़ा मॉइस्चर भी है या वाटर है वहां पे, तो क्या मिलेगा मुझे, व्हाट विल गेट, सल्फ्यूरिक एसिड। हमें क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा ये चीज आपको, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर हमारे पास क्या है, मेटल सल्फाइड है और ओजोन है, तो आपको क्या मिलता है, मेटल सल्फेट मिलेगा। राइट, सल्फेट मेटल है तो सल्फेट मिलेगा, या अगर कुछ और है तो एसिड मिल जाएगा। राइट, ठीक है। राइट, अब क्या होता है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब ओजोन की रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-15 बार पूछी जा चुकी है बेटा। जो भी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है n नंबर ऑफ टाइम्स पूछी जा चुकी है, ये वाली ये वाली ये वाली, फर्स्ट 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर आपके पास पीबीएस है, ठीक है ना, और ओजोन है, तो वो PbO4 और क्या बना लेगा, PbSO4 और क्या बना लेगा, O2। ऑक्सीजन याद है अभी देखा था, ओजोन खुद रिड्यूस होके किस में जाएगा, O2 में जाएगा, तो आपको O2 बनाना है, ठीक है ना। राइट, ये बनाना है, साथ में दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देना और ओजोन को O2 में पहुंचा देना है बस। तो समझिए ये का कभी भी जब ओजोन के साथ रिएक्शन होगी तो O2 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी हो। अब क्या होता है बच्चों, राइट, जो ओल्ड जो ऑयल पेंटिंग होती है, राइट, या जो जो ऑयल पेंटिंग होती है उसमें जो पेंटिंग के टाइम में जो कलर यूज होता है उसमें पिगमेंट यूज होता है, दैट पिगमेंट कंटेन्स पीबीएस। वो क्या कंटेन करता है, लेड कंटेन करता है, सॉरी, दैट कंटेन्स सम लेड, ठीक है ना। और ये जो लेड होता है, ठीक है ना, जो पिगमेंट में जो लेड होता है दैट कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक क्या, सल्फर डाई सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड के कंबाइन करता है और पीबीएस बना लेता है। तो थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया है ऑयल पेंटिंग को, तो यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम ब्लैक स्पॉट। क्या मिलेंगे आपको, ब्लैक स्पॉट मिलते हैं, दैट ब्लैक स्पॉट इज ऑफ पीबीएस, ठीक है ना। राइट, और क्यों बनता है वो अब आपको समझ में आ गया, ये तो ऑयल में ही प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर में है, तो पीबीएस बनेगा, पीबीएस इज ब्लैक इन कलर, तो विल फाइंड ब्लैक स्पॉट। राइट, आपने भी कभी गौर किया होगा तो ऐसा देखा होगा। राइट, अब क्या होगा, अगर हमें इसको प्रिजर्व करना है, अगर हमें इसको वापस सही करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ओजोन से रिएक्शन करा देते हैं। H2O2 से नहीं कराते बेटा, H2O2 क्या करता है, ज्यादातर ब्लीच की तरह काम कर जाता है बहुत बार, तो वो चेंज कर देता है, वो उसको क्या करता है, खराब कर देता है मोस्टली। तो यूजली उसको करने के लिए ओजोन यूज करते हैं, क्या करते हैं, ओजोन यूज करते हैं। तो ओजोन क्या करता है, जो पीबीएस को क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा, और PbSO4 क्या व्हाइट कलर का होता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। राइट, सो दिस ओजोन इज यूज टू रिमूव द ब्लैक स्पॉट फ्रॉम द ओल्ड ऑयल पेंटिंग। राइट, तो दिस इज द रिएक्शन, याद रखना है आप, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन जो है बच्चों, वो है रिएक्शन विद KI। रिएक्शन विद क्या है, KI, ठीक है। राइट, लेट सपोज आपको क्या है, मार्केट में अगर आपने देखा होगा आजकल ओजोनाइजर मिलता है मार्केट में, राइट, ठीक है। आपने अगर आप जाए मार्केट में तो ओजोनाइजर मिलता है, ओजोन इज यूज्ड इन ज्यादातर आजकल जो जो अच्छे होटल होते हैं, 5 स्टार होटल होते हैं, उनमें पहले क्या होता था, क्लोरीन डाला जाता था उनके स्विमिंग पूल में, पर नाउ क्लोरीन थोड़ा हार्मफुल होता है, आईज में रेड हो जाती है, इरिटेट करती है, स्किन बीच करती है, तो दे यूज ओजोन, ठीक है, एज एन बायोसाइड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ओजोनाइजर मिलता है मार्केट में। राइट, लेट्स सपोज क्या हुआ, आप एक दुकान में गए, शॉप ए में गए, एक शॉप बी में गए, इसने ओजोनाइजर दे दिया एक आपको और इसने ओजोनाइजर दे दिया, बोले मेरा बेटर है, मेरा बेटर है। आप कैसे एस्टिमेट करेंगे कि किसका बेटर है, राइट, हाउ यू विल एस्टिमेट कि शॉप ए वाले का जो ओजोनाइजर वो बेटर है कि शॉप बी का जो ओजोनाइजर है वो बेटर है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको नॉलेज है केमिस्ट्री की, तो आप क्या करेंगे, हम प्योरिटी इंडेक्स से नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को एस्टिमेट करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट यू डू,
अगर केमिस्ट्री में आपको किसी का एस्टिमेशन करना है, क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी एनालिसिस करना है, तो क्या करते हैं? व्हाट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्या करते हैं आप? वेट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द राइट आंसर। एक्सीलेंट खुशी, खुशी ने बिल्कुल सही आंसर किया। टाइट्रेशन करते हैं, अगर आपको याद है तो क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं। इजंट इट? करते हैं कि नहीं करते? राइट। तो हम क्या करेंगे, आपने इससे ओजोन खरीदा, इससे ओजोन खरीदा, हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन KI से करा देंगे, दोनों की रिएक्शन क्या करा देंगे? KI से करा देंगे। अब जब KI से कराएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? KI से क्या मिलेगा? यहाँ पे I2 और क्या मिलेगा? I2। अब I2 की टाइट्रेशन किससे करा दें हम? I2 की टाइट्रेशन किससे करा दें हम? हाइपो से, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फ। ठीक है, यहां भी करा दें Na2H2O3। राइट। अब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे NaI मिलेगा और Na2S4O6 मिलेगा, यहाँ पे भी यही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, राइट। हाँ, अब क्या करेंगे, अब आप बैक कैलकुलेशन करके ये निकाल सकते हैं कि कितना ओजोन, अगर ये ज्यादा आ रहा होगा, ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहा होगा, इसका मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा, इसका मतलब यहाँ पे ओजोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। करेक्ट है कि नहीं बेटा? राइट। सो दिस रिएक्शन, अगर आपको एस्टिमेट करना है कि ओजोन कितना निकल रहा है या कितना बना रहा है ओजोनाइजर, तो आप क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन करा देंगे KI से और I2 को फर्दर टाइट्रेट कर देंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट बेटा, आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा? हाँ, सभी बच्चों को जो भी क्लास में बेटा। हाँ, ठीक है, 150 स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास बेटा। हाँ, ठीक है, कुछ ही बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं बेटा, बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आई डोंट नो समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द ओजोन प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मैंने आगे की रिएक्शन नहीं लिखी है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन बेटा। हाँ, आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। अब ठीक है, अब ये वाली बात आती है, ठीक है, कि लेट सपोज आपने, ठीक है बेटा, देखिए क्या है, जब आप कई जैसे ओजोन आपने हाँ, टाइट्रेशन बेटा, टाइट्रेशन क्या करते हैं, जब आप I2 की बनाते हैं तो आपने आइडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन देखा होगा। आप Na2S3O4 की रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे NaI मिलता है और Na2S4O6 मिलता है। तो अगर आपको इसके इक्विवेलेंट पता है तो इसके इक्विवेलेंट पता है, और इसके इक्विवेलेंट पता है तो आपको इसके इक्विवेलेंट पता है। राइट, ठीक है, क्लियर है ना? तो क्योंकि यहाँ पे अगर क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट अगर n फैक्टर क्या होता है I2 का फर्स्ट में और I2 का सेकंड रिएक्शन में, अगर n फैक्टर सेम होता है सो दिस मीन्स हम सभी के इक्विवेलेंट को सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा ऐसे? लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब I2 क्या होता है, I2 का n फैक्टर फर्स्ट रिएक्शन में और सेकंड रिएक्शन में सेम होता है। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, राइट। अब लेट सपोज क्या है, नेक्स्ट बात ये आती है कि लेट सपोज आप मार्केट में गए, राइट, ठीक है, फिर से ओजोनाइजर लेने गए, आप फिर से शॉप A पे और शॉप B पे गए, ठीक है ना? राइट, इसने बोला मेरा ओजोनाइजर लेके जाइए, मेरा ओजोनाइजर लेके जाइए, राइट। और आपको पता ये लगाना है, आपको ये डाउट हो रहा है कि पता नहीं ओजोन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको कैसे एस्टीम, आपने ये तो अभी तो आपने क्या करा, क्वांटिटी निकाली, क्वालिटी, ठीक है, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, अगर आपको ये पता लगाना है कि इसमें ओजोन निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा, हाउ डू वी कम टू नो, तो क्या करेंगे, तब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कि किसकी रिएक्शन कराते हैं, KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है, अगर KOH के साथ आप पास कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, KO3 मिलता है और O2 मिलता है और वाटर मिलता है। जो KO3 बोलते हैं इसको पोटेशियम ओजोनाइज्ड बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है, O3 माइनस इज ओजोनाइज्ड आयन, क्या बोलते हैं, राइट। और ये जो KO3 होता है ये रेड कलर का होता है, क्या होता है, रेड कलर का
सो दिस मीन्स दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई द ओजोन। तो अगर क्या हो रहा है, ओजोन है कि नहीं है कहीं पे किसी भी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्यूएस से पास करा देंगे। तो अगर आपको ऑरेंज कलर का, रेड कलर का आपको कोई कंपाउंड मिलता है, तो हम कहेंगे कि हाँ उसमें ओजोन प्रेजेंट है, राइट। तो दैट इज KO3। सो दैट इज दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओजोन, ठीक है ना, राइट। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन O3 माइनस होता है। ओजोनाइज्ड जो होता है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। प्लीज इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आ जाएगा तो शायद आप कंफ्यूज होंगे, तो इसको याद रखिएगा, इट इज एन पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ओजोन तो डाईमैग्नेटिक था, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट, ठीक है। तो जो के होता है बेटा, हाँ के जो होता है, तो के ना हर चीज बनाता है। के ऑक्साइड में भी एग्जिस्ट करता है, के परऑक्साइड में भी एग्जिस्ट करता है, के सुपर ऑक्साइड में भी एग्जिस्ट करता है, और के ओजोनाइज्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाए तो ये ऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, और ओजोनाइज्ड हो गया। तो जो के होता है के हर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप याद रखिए। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, राइट। चलिए यहाँ फिर HX है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं हेलोजन है, ऑक्सीजन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हेलोजन, तो वो क्या करेगा, H2 बना लेगा, राइट। ये अभी हमने रिएक्शन देखी भी थी, साथ में H2 और क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, ठीक है ना, राइट। मॉइस्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट AS और P है, राइट, और ओजोन है, तो क्या बनेगा, AS का क्या बनेगा, हमें AS का कौन सा एसिड बनाएंगे आप, AS फैमिली आर्सेनिक किस फैमिली का है, फास्फोरस फैमिली का है, तो क्या बनाएंगे, H3ASO4 बनाएंगे, करेक्ट है ना बेटा, राइट। सल्फर का क्या बनाएंगे आप, सल्फर का क्या बनाएंगे, H2SO4, और फास्फोरस का क्या बनाएंगे, H3PO4, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स बनाने हैं फास्फोरिक एसिड। क्लियर है बेटा, राइट। ठीक है, राइट। अब क्या है, राइट, जो NO, आप हमने NO बनाया था, अगर आपको याद है थोड़ी देर पहले, किस मेथड में बनाया था NO हमने बच्चों, किस मेथड में बनाया था NO हमने, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड, क्या मेथड था, नहीं 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 नहीं, ओसवार्ड नहीं, ब्रिकलैंड में, किस में बनाया था, ब्रिकलैंड में बेटा, हाँ, ठीक है। तो जो NO जो बना है बच्चों, हाँ, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपने सुना होगा डिप्लीशन ऑफ क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ, क्या है, डिप्लीशन फॉर ओजोन, ना, ओजोन लेयर, राइट, ठीक है। और वो जो एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई है बच्चों, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, वो कभी स्टॉप नहीं होती है, राइट। जैसे CF2 जो Cl2 होगा, H से जब रिएक्शन कराते हैं, हाँ चेन रिएक्शन है, तो यहाँ से क्लोरीन रेडिकल निकल जाता है, और जो ओजोन से क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो ClO बना लेता है और O2 बना लेता है, और ये जो ClO है फिर से जो ओजोन से जो ऑक्सीजन आएगा उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, O2 और Cl डॉट फिर से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन चलती जाती है, चलती जाती है, ये फिर से यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे चलती जाएगी। सो वंस इट इज स्टार्टेड इट नेवर स्टॉप्स, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोफ्लो, मतलब फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। सिमिलरली बच्चों जो NO है, NO को भी तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस मीन्स ये भी क्या करेगा, ओजोन से रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है, क्या बना लेता है, NO2। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो, NO इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा देखा गया है, इंटरेस्टिंग बात है ये, ऐसा देखा गया है कि जिस एरिया में या जिस हाइट पे, ठीक है ना, राइट, सुपरसोनिक, ठीक है, सुपरसोनिक जो जेट्स होते हैं वो जहां पे फ्लाई करते हैं, राइट, वहां पे ऐसा देखा गया है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगा, ओजोन लेयर का क्या होने लगा, डिप्लीशन होने लगा। तो फिर लोगों ने R&D किया कि क्या रीजन क्या होगा उसके बिहाइंड में, तो उन्होंने क्या पाया कि जो सुपरसोनिक होता है, क्योंकि उसका जो इंजन है वो बहुत तेजी से चलता है, हाई वेलोसिटी चलता है, तो क्या होता है, और स्पीड बहुत ज्यादा होती है,
तो क्या होता है, एयर के फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे इसके विंग्स में और इसके सरफेस पे। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जो N2 है वो टूट जाता है और क्या बना लेता है, NO बना लेता है। क्या बना लेता है, NO बना लेता है। और ये जो NO है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO2 बनाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये NO कहां से आया है, फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम, जो N2 क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ है, ठीक है ना, ड्यू टू जो जेट इंजन है उनका जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, राइट, उसको उसकी वजह से ये रिएक्शन हुई है। क्लियर है बेटा, क्लियर है? सो दैट आई हैव रिटन ओवर हियर बेटा, राइट, ठीक है। सो ये रिएक्शन है, यहाँ पे वही रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। प्लीज मेक अ नोट, ये यहाँ पे कहां से आई, आप प्लीज लिख लीजिएगा, राइट, आफ्टर द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, राइट, नेक्स्ट है Hg, ठीक है ना, राइट। Hg क्या करता है, अपनी फ्लूइडिटी, राइट, ठीक है, ओजोन था यहाँ पे लिखना था मुझे। जब हम Hg से ओजोन पास करते हैं तो ओजोन अपनी फ्लूइडिटी लूज कर देता है, क्योंकि ओजोन के साथ ये कंपाउंड बना लेता है Hg2O, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ Hg। क्या बोलते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी। तो कभी यू वर्ड आ जाए टेलिंग ऑफ मरकरी क्या होता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, राइट। सो दैट इज इट लूजेज इट्स फ्लूइडिटी, जो फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर देता है। क्लियर है बेटा, राइट। नेक्स्ट है परऑक्साइड, ठीक है। परऑक्साइड जब ओजोन से रिएक्ट कर सकता है तो ऑक्साइड और क्या मिलता है, ओजोन मिलता है, ठीक है। जैसे H2O2 O3 के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मिलेगा और O2 मिलेगा, ये आपको पहले से पता है, वाटर और O2 मिलेगा, ठीक है ना। BaO2 के साथ ऑक्साइड मिलेगा और O2 मिलेगा, ओजोन Na2O2 के साथ NaOH और O2 मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। जर्मीसाइड, ठीक है ना, ये क्या क्या यूज है, जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग फॉर वाटर, इट एक्ट एज एन ब्लीचिंग, ठीक है ना, ब्लीचिंग ऑयल, ठीक है, फॉर आइवरी, फ्लोर, स्टार्च एसेट्रा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ क्या कहते हैं, KMNO4, जो मैंने बताया था आपको कि KMNO4 को ही प्रिपेयर करने में ये यूज होता है। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा जो भी हमने पढ़ा है, दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में, ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग एट गोइंग इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड बच्चों आपने डिस्कस किया होगा, यू नो, हाइड्रोजन फैमिली, सो वो भी एक ऑक्सीजन का कंपाउंड है, बट दैट वी हैव डिस्कस्ड, माइट यू हैव डिस्कस्ड इन हाइड्रोजन, बेटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, राइट। क्लियर है? तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वी हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया, एक ओजोन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। टेल मी बेटा हमारे पास कितना टाइम और बचा हुआ है, 10 मिनट्स आर लेफ्ट बेटा, ठीक है। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, सो वी आर गोइंग इनटू द सल्फर बेटा। ठीक है, राइट। तो सल्फर बेटा, सल्फर के एलोट्रॉप्स हमने देखे थे येलो, ठीक है, रोम्बिक, रोम्बिक येलो कलर का होता है, ठीक है, कमर्शियली यही अवेलेबल होता है, ठीक है ना, अगर, ठीक है ना, राइट। तो रोम्बिक दैट इज अल्फा सल्फर, और मोनोक्लिनिक सल्फर दैट इज को बीटा, बीटा सल्फर बोलते हैं, राइट। ये कलरलेस होता है, ये येलो कलर का होता है, ब्राइट येलो कलर का, लेमन येलो कलर का होता है, राइट, ठीक है। जो रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है ना, राइट, इट कंटेन 16 S8 रिंग इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 16 S8 रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, एक यूनिट सेल में, ठीक है, राइट। और ये बनता कैसे है, जब हम इसको इवेपोरेट करते हैं, किसको, ठीक है, सल्फर CS2 को इवेपोरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो रोम्बिक सल्फर मिलता है। हमें पता है जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 385, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होती है। इनसॉल्युबल होता है इन वाटर में, बट क्या होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है यूजुअली, टू सम एक्सटेंट बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, और ईथर में सॉल्युबल होता है, बट जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है उसमें रेडली सॉल्युबल होता है, उसमें ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है, राइट। और ये इसकी स्टेबल फॉर्म है, किसकी, रोम्बिक सल्फर की, राइट। ये मैंने बताया भी था जब मैं कोलाइडल सॉल्यूशन आपको पढ़ा रहा था बेटा, ठीक है ना। तो जो बच्चे ने देखा होगा तो आपने देखा होगा क्यों रोम्बिक इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक सल्फर बेटा, राइट, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या होता है, 6S8 रिंग होती है बच्चों एक यूनिट सेल में, इसमें 16 होती है, इसमें कितनी होती है, 6 होती है,
राइट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, राइट। ये भी सॉल्युबल होता है किसमें, CS2 में सॉल्युबल होगा। मेल्टिंग पॉइंट 393 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1.98, ठीक है, राइट। और ये क्या होता है, कलरलेस होता है जैसे मैंने बताया था, ठीक है। रोम्बिक सल्फर को अगर मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर लगभग 95.5 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, दैट इज 369 केल्विन, ठीक है, राइट। तो अगर आप इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे हाइयर से यहाँ से तो मोनोक्लिनिक रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 369 या 95.5 डिग्री सेल्सियस इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक बोथ एग्जिस्ट इन एसिड फॉर्म, ठीक है, एंड नॉन प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन प्लेनर क्राउन शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैंने एक यहाँ पे देखिए एक वो बना रखा है, राइट, कि ट्रांजिशन ऑफ सल्फर कैसे कैसे क्या क्या होता है, राइट। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही डिस्कस किए थे, बट अगर आपको याद है कल मैंने थोड़ी दिन पहले या कल ही शायद बताया था कि सल्फर का एक और एलोट्रॉप एग्जिस्ट करता है। अगर आपने ध्यान से सुना हो, बातों बातों मैंने बताया था कि इसका एक और एलोट्रॉप एग्जिस्ट करता है। किसी को याद है क्या नाम बताया था मैंने, राइट, हैव यू हर्ड अबाउट, क्या नाम बोला था मैंने उसको, ध्यान से सुना होगा किसी ने तो, प्लास्टिक सल्फर, क्या बोला था मैंने, प्लास्टिक सल्फर बोला था, ठीक है, राइट, ठीक है। सो देखिए यहाँ तो यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि प्लास्टिक सल्फर क्या है और कैसे है, राइट, ठीक है, राइट। और उस क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब सल्फर को हम हीट करते हैं। तो क्या होता है, सल्फर यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा मींस रोम्बिक, ठीक है ना। तो रोम्बिक को जब आप 95.5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो आपको बीटा मिलता है, बीटा मींस मोनोक्लिनिक। जब आप टेम्परेचर कितना करते हैं 119 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो आपको एस लैम्डा मिलता है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा में भी S8 रिंग होती है, लैम्डा ऑल्सो कंटेन S8 रिंग्स, राइट, बट अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होता है, येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो चुका होता है, ठीक है। हम और फर्दर हीट करते हैं तो एस म्यू बनता है, ये म्यू जैसा है, एस म्यू भी क्या होता है, एक लिक्विड होता है, बट ये अब विस्कस हो चुका होता है, ठीक है ना, राइट। तो इसकी विस्कोसिटी शुरू में तो क्या करती है, ठीक है ना, राइट, डिक्रीज करेगी, फिर ये इंक्रीज करता है, फिर फर्दर डिक्रीज करेगी इसकी, राइट। तो आप जब इसको हीट करते हैं तो जब ये सॉलिड था तो धीरे धीरे क्या करेगा, सॉलिड से जब ये जाएगा तो यहाँ तक आएगी तो इसकी यहाँ पे विस्कोसिटी कम होती है, बट यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्यों बढ़ जाती होगी, क्या आप रीजन दे सकते हैं ऐसा क्यों बढ़ जाता होगा, क्या आप रीजन दे सकते हैं, एनीवन, क्यों, क्या रीजन हो सकता है कि विस्कोसिटी बढ़ गई होगी, क्लोजर आ चुके होंगे, पॉलीमराइज कर गए होंगे, नहीं, एक पॉलीमर लॉन्ग चेन बन गई होगी, नहीं, पॉलीमराइज कर गए होंगे, इजंट इट, राइट। तो लॉन्ग चेन बन के पॉलीमराइज, सारी वो चेन क्या हो जाएगी, खुल चुकी होगी, और अब वो लॉन्ग चेन हो जाएंगी। 2000 से 5000 एटम तक जुड़े रहते हैं एक चेन में, फ्रॉम 2000 टू 5000, तो वो पॉलीमराइज कर जाता है, ठीक है ना, राइट, लॉन्ग चेन हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसका क्या होता है, विस्कोसिटी क्या करती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या मिलता है यहाँ पे हमें, थिक विस्कस, ठीक है, डार्क कलर लिक्विड मिलता है। जब हम क्या करेंगे 445 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तब हमें S8 का वेपर मिलता है, क्या मिलता है, S8 का वेपर मिलता है। फिर हम हीट करते हैं तो S6 मिलता है, S4 मिलता है। जब हम 1000 डिग्री पे पहुंचते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा, हाँ ये एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जब 1000 डिग्री पे पहुंचते हैं तब आपको S2 मिलता है, और जब 2000 पे पहुंचते हैं तब आपको S एटम मिलता है। So this is the transformation of sulfur. All thing I have written over here बेटा, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है बेटा, S2 पैरामैग्नेटिक होगा बेटा, सिमिलर टू क्या, O2। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, S2 इज पैरामैग्नेटिक सिमिलर टू O2। तो अगर मैं पूछूं S2 का कलर क्या होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ S2, लिक्विड S2 का क्या कलर होगा। तो अगर हम लिक्विड S2 की बात करेंगे तो क्या कलर होगा, कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, ब्लू कलर का ही होगा, येलो नहीं होगा। ऑक्सीजन का क्या कलर था, ऑक्सीजन का क्या कलर था, ऑक्सीजन का क्या कलर था, ब्लू कलर था, तो ये भी ब्लू कलर का ही होता है, S2 इज ऑल्सो ब्लू इन कलर, ठीक है। अब प्लास्टिक सल्फर क्या है बेटा, हाँ देखिए प्लास्टिक सल्फर क्या होता है, जब आप लिक्विड सल्फर को क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में पोर करते हैं, ठीक है ना। जब आप बिल्कुल चिल्ड वाटर में लिक्विड और सल्फर को पोर करते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, जो सल्फर आपको मिलता है उसको प्लास्टिक सल्फर कहते हैं,
क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रबर लाइक हो जाती है। कैसे हो जाती है? रबर लाइक। इसलिए इसको थर्ड एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं, तीसरा एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। काफी रेफरेंस बुक्स में ऐसा गिवन है, राइट। तो प्लास्टिक सल्फर फॉर्म्स इफ लिक्विड सल्फर इज पोर्ड इनटू अ कोल्ड वाटर, it has rubber like properties, it has rubber like properties। क्लियर है बेटा? राइट। जब टाइम, अभी बताइए बेटा कितना टाइम है हमारे पास? टेल मी हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट। 3 मिनट बेटा, ठीक है। तो ये हम फिनिश कर लेंगे, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। तो ये S8 ये सभी जानते हैं बेटा, क्राउन शेप का। S6 चेयर शेप का होता है। दिस इज गिवन, यू ऑलरेडी नोज इट। सल्फर का प्रोडक्शन बेटा, सल्फर क्या आप जानते हैं कि कमर्शियल, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर? व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर? एनीवन? एनीवन, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर? अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री डालनी है, इफ यू वांट टू मेक अ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फर कहां से लेके आएंगे? फ्रॉम वेयर यू गेट इट? या जो इंडिया में सी से, एटमॉस्फेयर से, SO3 से, राइट, मिनरल से, क्रस्ट से, अर्थ से? नहीं बेटा। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर इज, कोई पानीपत का रहने वाला है क्या यहाँ पे क्लास में? इज एनीबडी फ्रॉम पानीपत? इज एनीबडी फ्रॉम पानीपत? नो? यस, ठीक है। हैव यू सीन द ट्रक? हाँ, आपने जब रिफाइनरी से देखा होगा येलो कलर के ट्रक निकलते हुए, येलो येलो कलर का पाउडर देखा होगा ट्रक निकलते हुए। हैव यू सीन इट? राइट, ठीक है। तो वो जो ब्राइट येलो कलर का जो पाउडर होता है वो क्या होता है? सल्फर होता है। वो क्या होता है? सल्फर। येलो पाउडर, दैट इज रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, ठीक है। तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर इज क्रूड ऑयल। बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर इज क्रूड ऑयल, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल जब हीट करता है, जब ऑयल क्या करता है? हीट करता है सर। जब रिफाइनरी में पहली बार आता है, जैसे पहली बार क्या होता है, वो जब जहाज से आता है, ठीक है ना, शिप से, तो वो क्या आता है? पोर्ट पे आता है। पोर्ट से थ्रू पाइपलाइन, ठीक है ना, वो पाइपलाइन के थ्रू पानीपत, मथुरा, ऐसी जगह पहुंचता है। तो सबसे पहले क्या होता है? क्रूड ऑयल से इम्प्योरिटीज रिमूव करनी होती है। तो सबसे पहले एक यूनिट होता है जिसको SRU बोलते हैं। अगर रिफाइनरी में जॉब करेंगे तो कम टू नो SRU, इसको बोलते हैं सल्फर रिकवरी यूनिट। क्या बोलते हैं? सल्फर रिकवरी यूनिट। तो सल्फर को रिकवर कर लिया जाता है और फिर सल्फर को बेच दिया जाता है। जो भी सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रीज हैं वो इसको परचेज कर लेती है, ठीक है। सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर इज नॉट मिनरल, नॉट वो, दैट इज क्रूड ऑयल, ठीक है, राइट। अब क्या है? सल्फर बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो सल्फर को कैसे माइनिंग से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, ठीक है। इसकी माइनिंग भी करी जाती है। लेट्स सपोज कहीं पे बहुत ज्यादा सल्फर अवेलेबल है तो यू कैन डू माइनिंग ऑल्सो। और जो माइनिंग होती है जो सल्फर की, दैट इज नोन एज फ्रेश प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेश प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेश प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, राइट। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, फ्रेश प्रोसेस में यहाँ पे ऐसा होता है, देखिए ऐसे क्या होते हैं? 3 पाइप्स, ऐसे 3 पाइप्स क्या होते हैं? ये 3 पाइप्स हैं, आयरन पाइप्स हैं। ये सरफेस के अंदर हमने यहाँ क्या कर अर्थ सरफेस में डिग करके पाइप डाला हुआ, इंसर्ट किया हुआ पाइप, और यहाँ सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सुपर हीटेड स्टीम डालते हैं, सुपर हीटेड, सुपर सैचुरेटेड स्टीम डालते हैं, ठीक है ना। और यहां से क्या करते हैं? इधर से कंप्रेस्ड एयर डालते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं इधर से सुपर हीटेड स्टीम डाल रहा हूं और इधर से कंप्रेस्ड एयर डाल रहा हूं, तो इस बीच वाले से क्या होगा? इस बीच वाले पाइप में क्या होगा? क्या गैस कर सकते हैं फिजिक्स में, या लॉजिक लगा सकते हैं? क्या होगा? क्या होगा? हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा? हाँ अंकुश, हाई प्रेशर तो होगा। क्या करेगा? सल्फर क्या करेगा? सल्फर ऊपर आने लगेगा। ये क्या करेगा? इसका क्या पर्पज हुआ? व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट? इसका क्या पर्पज हुआ? हीट करने का। किसके करने का? मेल्ट करने का। इसको मेल्ट कर दिया। और कंप्रेस्ड एयर हमने डाली कि सो दैट वो यहां जाके क्या करे? इसको फोर्स से क्या करे? बाहर निकाल सके, ठीक है, सल्फर को रिमूव करने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेश प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेश प्रोसेस। हैव यू गॉट इट? क्या है फ्रेश प्रोसेस? राइट बेटा, ठीक है। एक और 10, आई नीड 1 मोर मिनट बेटा, राइट, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आता है, पूछा जाता है, व्हाट इज मिल्क ऑफ सल्फर? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। दीज एडिशनल इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क ऑफ सल्फर क्या होता है? तो मिल्क ऑफ सल्फर क्या होता है बच्चों? सल्फर को क्या करते हैं हम? लाइम वाटर से पास कराते हैं,
तो जब लाइम वाटर से पास कराते हैं उसके बाद जो प्रेसिपिटेट बचता है उसको हम वॉश करते हैं HCl से। तो जो उसके बाद जो सल्फर मिलता है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ सल्फर। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ सल्फर। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन सल्फर इज बॉइल्ड विथ लाइम वाटर एंड द प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड विथ HCl, द सल्फर ऑब्टेन इज कॉल्ड मिल्क ऑफ सल्फर। तो ये एक रिएक्शन भी गिवन है, CaOH होल ट्वाइस 12S gives CaS5 CaS2O3। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट होता है, इसको HCl से पास कराते हैं तो हमें यहाँ पे सल्फर मिलता है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ सल्फर। ठीक है, राइट। जो सल्फर होता है हमने बोला था सॉल्युबल होता है CH2 में, बट ये जो मिल्क ऑफ सॉल्युबल होता है ये हाईली सॉल्युबल हो जाता है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है ना, राइट। और भी ये सॉल्युबल होता है, और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाता है, राइट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है ना, राइट। ऑइंटमेंट में अगर आपने कभी देखा हो डेंड्रफ का वो एड आता है तो ऐसे कभी कभार वर्ड बोलता है वो सल्फर, या स्किन में ईचिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं? मिल्क ऑफ सल्फर यूज करते हैं। क्या करते हैं? मिल्क ऑफ सल्फर यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर ऑइंटमेंट, स्किन, डेंड्रफ या ईचिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट। तो आज का लेक्चर बेटा क्लियर है सभी को बेटा? राइट, हाँ जी बेटा, बिल्कुल।